अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सहर ज़शान। होप यू ऑल आर फाइन। आज जी हमारी तैयारी है और हमने जाना था एक ज़रूरी काम पे। ज़रूरी काम के बाद आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है और वो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगा और आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपने किस तरह से मुश्किल काम को आसान बनाना है। तो जी अयान और हनान आज बहुत एक्साइटेड हैं और ये कि देखते हैं कि ये हमारी हेल्प करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो खैर अब हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे मुझे छोटा सा इम्पोर्टेंट काम है, वो काम करके फिर हम वापस जाएंगे और फिर जो मेरा व्लॉग होगा वो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े का हो जाएगा। आज जी ये है कि आज का दिन काफ़ी गर्म है और बाहर काफ़ी ठीक ठाक गर्मी है। यहाँ पे जो है अब 13 सितंबर हो गया है और महीना जो है वो सितंबर का है और वाकई सितंबर ही है और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इस दफ़ा कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि पिंडी इस्लामाबाद में भी इस तरह का मौसम होता है। मुझे फ़र्स्ट टाइम फील हुआ है कि वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। लगता है कि हमारी ओजोन लेयर ज़्यादा ही डैमेज होगी जिसकी वजह से शदीद गर्मी थी। आज सब कुछ ग्रीन ग्रीन तो लग रहा था लेकिन हब्स थी बहुत ज़्यादा और सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी। मतलब इवन इतना हब्स है कि आपके लिए ख़ुद को मूव करना भी काफ़ी मुश्किल है। चलें जी मैं अपना जल्दी यहाँ से काम तो निपटा लूँ, फिर हम चलते हैं अपने काम की तरफ। ग्रीनरी का कलर देखिए कितना फ्रेश है और ये आंखों को इतना रिफ़्रेशिंग लग रहा था। वाकई बहुत मज़ा आता है देख के ग्रीनरी को और आपको बाकायदा ऐसी फीलिंग आती है जैसे ठंडक ठंडक है। लेकिन सच बताऊं तो ये सब कुछ बहुत फेक है इस टाइम पे। अब जी सितंबर ख़त्म होगा, सितंबर जो मौसम है ये ख़त्म होगा तो ही बेहतर होगा। लेकिन अक्टूबर में ना बहुत ही प्यारा मौसम होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपके बाल भी बहुत हेल्दी हो जाते हैं और आपको खाने पीने का और आपको लाइफ का वाकई सही तरीके से मज़ा आता है जी। अब ये है कि अयान जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी खुश एक्साइटेड है और बस चलते हैं अब हम अपने कामों की तरफ। ज़िंदगी का तो यही असूल है, चलती चली जाती है। हेल्दी डाइट के अंदर आपको मैं रोज़ाना टिप्स देती हूँ। आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर अपने फ्रूट्स को इंक्लूड करें, वाटर का इंटेक अच्छा करें और अपने लिए मैक्सिमम जो है टिप्स, यूज़फुल टिप्स आप ज़रूर अपनाएं जो आपको सूट करती हैं। और ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आपने अगर बेवरेजेस को आपने ख़त्म किया है तो आप पानी सही से लें और कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें और अपने फ्रूट्स को अपनी डाइट के अंदर इन्वॉल्व करें। ये जी असल में काम ये है। यहाँ पे हम आगे आज हम साफ़ करने लगे हैं गंदम। तो ये गंदम को पहले धो लिया था, सुखा लिया था, अब इसकी मज़ीद सफाई की बारी है। तो उसके लिए एक चारपाई के ऊपर हमने यूज़ की है वाइट कलर की चादर। उसको बिछाने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता बोरी में से जो धुली हुई गंदम है और सूखी हुई गंदम है उसको इस तरह से निकालते जाएंगे। हमें हेल्प करेगा इसके अंदर ये पंखा। ये पंखा हमने पता है क्यों लगाया है? ये पंखा हमने इसलिए लगाया है ताकि जो हम गंदम को ऊपर से हिला हिला के फेंकते जाएंगे तो इसके अंदर जो इसकी जड़ें हैं या इसके अंदर गेहूँ है और इसके अंदर जो सत्तू है, जो भी है लाइट चीज़ें, वो इससे गंदम से सेपरेट होती जाए। देखिए ना, अब आप इस तरह से कर रहे हैं तो वो आगे तक जाएंगे तो फिर हम वहाँ से चादर से नीचे ज़मीन पे फेंकते जाएंगे और अपनी गंदम साफ़ को अलग करते जाएंगे। सॉरी मैं पीछे बोल गई थी इम्प्योरिटीज़। इसमें इम्प्योरिटीज़ तो होंगी नहीं क्योंकि ये तो अच्छे से वॉश हो चुका है गंदम। इसके अंदर जो अनवांटेड चीज़ें हैं जैसे रूट्स होगी या आपके जो भी है वो लाइट जो उसमें होगा वो डिफरेंट साइड पे होता चला जाएगा। अब भी इस तरह से आप हल्का हल्का सा जैसे मैं कर रही हूँ हिलाते जाएँ और जो है ये निकलता जाएगा। साफ़ गंदम एक तरफ करते जाएँ।
मैंने जी अच्छे से साफ़ किया तो मुझे शाबाश भी मिली। ये देखें जी, छिलके सारे सेपरेट होते जा रहे हैं और ऐसे गंदम साथ साथ साफ़ होती जा रही है। मुझे तो गर्मी काफ़ी थी लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि पंखा तो लगा हुआ था, तो इससे गर्मी का इतना एहसास नहीं हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी गंदम साफ़ हो रही है, गिरती जा रही है, तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया। ये अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि देखें, हमारे यहाँ पास जब अनाज आ जाता है तो हमें इन सारी चीज़ों की कदर नहीं होती कि इसके ऊपर किस तरह से मेहनत हुई है। अब देखें, जैसे ये गंदम की हम बात करते हैं, खेतों में किसान जो हैं कितनी मेहनत करते हैं, इसको लगाते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, फिर ये हार्वेस्ट होती है, उसके बाद बोरियों में पैक होती है, फिर हमारे पास पहुंचती है, फिर हम इसको साफ़ करते हैं। नहीं, अगर साफ़ भी नहीं करते, लेट्स सपोज अगर वो उधर भी चली जाती है चक्की के ऊपर, तो बेशक गंदी मंदी वो पीस के दे देते हैं। लेकिन हम इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसको किस तरह से साफ़ कर रहे हैं। देखिए इसमें कितना टाइम लग रहा है साफ़ करने में। ये साफ़ करना आसान नहीं, वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल और टाइम टेकिंग काम है। तो ये कि अभी आप समझ रहे हैं कि ये छिलके अलहदा हो जाएंगे तो गंदम साफ़ हो जाएगी, जी ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी तो ये सिर्फ इसका सेकंड पार्ट चल रहा है। मतलब पहले धो के हमने इसको सुखाया, सुखाने के बाद अब ये इस तरह से इसका जो छिलका है वो अलहदा हो रहा है। और इसके बाद फिर एक और स्टेप है जो कि थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब आप इस तरह से आपने बिछा दी गंदम, अब इसमें से आप छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे शेल्स, ये देखें छोटे छोटे शेल्स नहीं होते जो, वो भी इसके अंदर शामिल है। क्योंकि बरसात होती है, पानी जमा हो जाता है, तो फिर आपको इस गंदम को उसी तरह चुनना पड़ता है जैसे आप चावल चुन के उसके अंदर से रोड़ों को अलग करते हैं। खैर इसमें तो थोड़े बहुत आप कह सकते जड़ें थी, ये छोटे छोटे कहीं पे पत्थर थे और जो छोटे छोटे ये शेल्स थे जो हमने सेपरेट किए थे। लेकिन ज़्यादातर इसका काम जो है ना, ये देखिए छोटे छोटे शेल्स निकल रहे थे। ये थोड़ा फोकस नहीं हो रहा, ये छोटा सा शेल है। तो ये कि आप मैं ज़्यादा आपको ये बता रही थी कि ज़्यादातर जो इसका मसला सॉल्व हो जाता है वो धोने से हो जाता है, क्योंकि धोने से तो बहुत सारा जो चीज़ें वो निकल जाती हैं। खैर अब हम इसको इसी तरह से सारी गंदम को चेक करते जाएंगे, अपनी नज़र से आराम आराम से गुजारते जाएंगे, ताकि जो है कोई मतलब पत्थर या कुछ छोटे छोटे पत्थर या ज़रात या उसके जो अनवांटेड थिंग्स हैं वो इसके साथ ना पिस जाएं। खैर अब हम इसको साथ साथ ये भी करेंगे, जो हमारी बिल्कुल साफ़ होती जा रही है हम उसको बोरी के अंदर साथ साथ डालते जाएंगे। तो अब ये बोरी में रेडी हो जाएगी और फिर ये हम चक्की पे देंगे और चक्की से पिस के आ जाएगी। तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उतनी साफ़ कर लें और बोरी में डाल के दे दें, तो चक्की वाले आराम से पीस के दे देते हैं। बस जो छोटा सा इम्पोर्टेंट मैसेज यही था कि हमारा अनाज कितनी मुश्किलों से जो है ग्रो करते हैं फार्मर्स इसको, और फिर इससे हार्वेस्ट होके हम तक पहुंचता है। फिर इसके ऊपर और भी कितनी एफर्ट होती है। जैसे पहले सब इसी तरीके से सफाई किया करते थे गंदम की। पहले पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा लोगों के घर अनाज का होता था रुझान, और इस तरह से साल का इकट्ठा अनाज आया करता था और उसको चावलों को संभाल लिया जाता था। और गंदम को जो है बड़े बड़े से ड्रम से, जिसके आगे छोटी छोटी विंडोज़ बनी होती थी, उसके अंदर रखा जाता था और फिर इसी तरह से धो के साफ़ करके भेजा जाता था। जी छोटी भी आ गई हमारे साथ हेल्प कराने के लिए, तो ये भी हेल्प कराएंगे साथ हमारे। और इस तरह के कामों में जितने ज़्यादा हाथ उतने मददगार होते हैं और आपका काम जल्दी जल्दी से निपट जाता है। तो ये कि हम साथ साथ इसमें चेक करते जा रहे थे और उसको चुनते जा रहे थे, जिस तरह के आप चावल चुनते हैं। तो ये सारे माशाल्लाह से सही थी और अच्छी साफ़ सुथरी धुली हुई थी,
कोई इतनी गंदी नहीं थी, तो जो थोड़ी भी छोटी छोटी चीज़ें निकलती वो हमने सेपरेट कर ली थी। तो जी बच्चे जो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी रौनक होते हैं, इनके साथ बहुत दिल लगता है। और जी जब बच्चे हर बात पे आपको अच्छा सा स्माइल करते हैं और आपको खुश करते हैं तो आप और भी फ्रेश हो जाते हैं। तो ये जी हमारे साथ साथ काम हो रहा है और ये बोरी भरती जा रही है। जिस ड्रम की मैं बात कर रही हूँ उसको कहते थे पड़ोला, और उसमें हम रखते थे अपनी गंदम। एक एक दाने के लिए हम किस तरह से एफर्ट करें, तो हमें भी चाहिए कि सिर्फ हम इतना ही आटा गूंदें जितनी हमारी ज़रूरत। और दूसरा ये कि ये भादों का महीना है, इसके अंदर जो है ख़ास तौर पर चक्की का आटा वो तो हमें डेली के डेली ही गूंद के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो जो है हम कई बार नहीं भी एहसास करते और पूरा का पूरा आटे का जो है बाउल वो हमारा ज़ाया भी हो जाता है। तो जिसका मुझे बड़ा दुख होता है कि हमें बस उतना ही गूंदना चाहिए जितना कि हम उसको हैंडल कर सकें या हमारा जितना यूज़ हो। अगर आपने चावल बनाने हैं तो फिर आप बिल्कुल भी गूंद के ना कीजिए। ये थे छोटे छोटे जो शेल्स हैं ये जमा हो रहे थे और बहुत सारे नीचे भी ड्रॉप हो गए थे मुझसे। तो लेकिन ये कि काम जो है अब हमारा कंप्लीट इसलिए भी नहीं हुआ था क्योंकि अंधेरा होता जा रहा था और ये सारा काम सुकून से करने वाला होता है। अब माशाल्लाह से 2 हाथों से 4 से 6 हाथ हो गए थे और ये के काम हम फिर जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। तो आपके साथ जितने ज़्यादा लोग अटैच होंगे, जितने ज़्यादा लोग हेल्प करेंगे, जितने ज़्यादा हाथ होंगे, उतना ही जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा। देखिए अब लाइट जल चुकी है, मगरिब का टाइम हो गया, जाके नमाज़ भी पढ़नी है। तो बाकी जो है गंदम उसको जो नहीं इस तरह से साफ़ हुई उसको रख देंगे, सुबह की रोशनी में या कल शाम को दोबारा से साफ़ करेंगे। और जो है आपका मेरा साथ यहीं तक का था। ये जी हैप्पी एंडिंग है और ये सारा जो है इसके अंदर से अनवांटेड जो हमें नहीं पिसवाना था ये ख़ुद ही सेपरेट हो गया था और हमने इसको ज़मीन पे उतार लिया था। ये सारा इसके अंदर है सत्तू और ये हमें नहीं चाहिए, तो अब ये सत्तू को हम अलग से पैकेट में डाल के रख देंगे। आपका मेरा साथ यहीं तक का था और होपफुली आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको भी हेल्प करेगा कि किस तरह से आप इकट्ठी गंदम ला के घर के अंदर साफ़ कर सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपनी दुआ रखें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपनी डाइट पे और अपने वॉक को अपनी लाइफ का बहुत ज़रूरी हिस्सा बना लें ताकि जो है आप आने वाले अपनी अच्छी सेहत में दिन गुजारें। अच्छा जी, मुझे दें इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और जी अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी नए किसी कंटेंट के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।